जय हिंद प्यारे साथियों, मैं योगेंद्र प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रजापति स्टडी क्लासेस में। तो आप सब बताएं कि आप सब कैसे हैं। उम्मीद कर रहे हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने खुद ज़िंदगी में खुश होंगे। तो जो भी भाई, जो भी बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। तो इसी के साथ आज हमारा क्लास होने वाला है शब्द, जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसे आपका यूपी पुलिस हुआ, यूपीएसआई हुआ, यानी कि एसएससी जीडी हुआ। जीडी में तो बहुत कम क्वेश्चन उठाते हैं। तो यानी कि जिस एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है उन सभी के लिए ये चैप्टर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलिए चलते हैं अपने क्लास की तरफ, जो कि आज क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे हेडिंग पड़ा हुआ है जो कि शब्द। तो आप लोगों के दिमाग में आएगा कि शब्द होते क्या है, शब्द की परिभाषाएं क्या होती हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, जो कि इस क्लास में हम वो चीज़ आप लोगों को सारी की सारी बातें बताने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग दागेंगे शब्द। शब्द शब्द और इसकी परिभाषा, यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे परिभाषा। परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या होती है? एक या एक से अधिक, एक से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से बने सार्थक, बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि या वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोगों को एक अच्छे तरीके से दिख भी रहा होगा। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाती है शब्द की? एक या एक से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि या वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे राहुल, आइए इसको तोड़ते हैं। र प्लस अ प्लस आ प्लस र प्लस आ प्लस ह प्लस उ प्लस
ल प्लस अ। आप लोग देख सकते हैं, यानी कि जब हम राहुल को तोड़े हैं तो ये चीज आया है। र में आ जोड़ेंगे तो आरा हो जाएगा, ह में छठाउन जोड़ेंगे तो हु हो जाएगा, ल में अ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। यानी कि इसको जब हम टोटल इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, राहुल हो जाएगा। जैसे में एक और देख लीजिए, कहाँ, कहाँ, आप लोग देख सकते हैं कहाँ। आप लोग इसे जल्दी जल्दी जैसे इसको तोड़े हैं ऐसे इसको आप लोग तोड़ के हमें जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए और बताइए। चलिए आइए बताते हैं। जैसे क प्लस अ प्लस ह प्लस आ। आया समझ में आप लोग को? उम्मीद कर रहे होंगे आप लोग को एक अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं इसके प्रकार, शब्द के प्रकार। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, आइए यहीं पे देख लेते हैं। शब्द, शब्द के प्रकार, शब्द के प्रकार, शब्द के प्रकार। शब्द के कितने प्रकार होते हैं, शब्द के दो प्रकार होते हैं, यानी कि शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला सार्थक, सार्थक, सार्थक शब्द पूरा लिख देते हैं, सार्थक शब्द। दूसरा निरर्थक, निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो जैसे बहुत आप क्या करेंगे, ये सार्थक शब्द क्या होते हैं, ये निरर्थक शब्द क्या होते हैं, आइए चलिए इनके बारे में थोड़ी चर्चा की जा सके। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको हमें मिटाना पड़ेगा। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सार्थक, सार्थक। सार्थक वे शब्द, वे शब्द, वे शब्द, वे शब्द जिनका, जिनका, जिनका कुछ, कुछ अर्थ निकलता हो, अर्थ निकलता हो, उसे सार्थक शब्द कहते हैं, उसे सार्थक शब्द कहते हैं, उसे सार्थक शब्द, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे में, जैसे में, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। जैसे में यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे जैसे, जैसे घर हो जाएगा, पानी हो जाएगा, घर पानी, विश्वविद्यालय हो जाएगा, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय हो जाएगा, घर पानी विश्वविद्यालय, ठंडा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा आदि। यानी कि इनका कुछ हमें अर्थ निकलता है, यानी घर का भी अर्थ निकल जाएगा, पानी, विश्वविद्यालय,
ठंडा, गर्म, इसका कोई ना तो कोई अर्थ निकल जाता है। आइए बात करते हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, वे शब्द वे शब्द वे शब्द जिनका जिनका वे शब्द जिनका वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, नहीं निकलता है, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे धक्का, जैसे लोटा, लोटी, लोटा, लोटी, जैसे लोटी, खोटी, लोटी, खोटी, लोटी, खोटी, लोटी, खोटी, जैसे में लोटी, खोटी, मतलब बहुत तरह की इसमें होती हैं। जिसमें लोटी हो गया, खोटी हो गया, चटाचट हो गया, चटाचट हो गया, फटाफट हो गया, खटाखट हो गया आदि। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को जितना भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसमें दिया है पहला पॉइंट है सार्थक। वे शब्द जिनका कुछ अर्थ निकलता हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे में घर, पानी, विश्वविद्यालय, ठंडा, गर्म, राम, श्याम, पुस्तक आदि। तो इनका कुछ न तो कुछ अर्थ निकलता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द, वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे चटाचट, फटाफट, ओटी, खोटी, ऐसे मतलब विचित्र शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता ही नहीं हो उन्हें हम क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार, बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला पॉइंट डालेंगे, रूढ़ शब्द,
रूढ़ शब्द। दूसरा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द। तीसरा यौगिक शब्द योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो आइए सबसे पहले हम इसको देखेंगे रूढ़ शब्द को। हेडिंग डालेंगे रूढ़ शब्द। हेडिंग क्या डालेंगे? रूढ़ शब्द। हेडिंग डालेंगे रूढ़ शब्द। क्या डालेंगे? रूढ़ शब्द। वे शब्द जिसका खंड नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता है उसे यहाँ पे रूढ़ डालना था तो शब्द लिखे हैं। रूढ़ शब्द, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे में राम, श्याम, गाय, आप, तुम, हाथ, कान, नाक। राम, श्याम, गाय, आप, तुम, हाथ, कान, नाक। कापी, कलम, सरल, किताब आदि। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को एक अच्छे तरीके से। आइए हेडिंग डालते हैं यौगिक शब्द। ये यौगिक शब्द क्या होते हैं? आइए यहाँ पे हेडिंग डालेंगे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, उपसर्ग से संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग से बने होते
बने होते हैं, जिसे जिसे यौगिक शब्द कहते हैं, जिसे जिसे यौगिक शब्द कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। या दूसरे भाषा में भी कह सकते हैं वे शब्द इनके दूसरे शब्द में ऐसे कह सकते हैं, ये शब्दों के योग से बने होते हैं, जिसे यौगिक शब्द कहते हैं। यानी कि वे संधि समास प्रत्यय उपसर्ग से बने होते हैं, जिन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे 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 पुस्तकालय, जैसे पुस्तकालय, 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 घर जमाई, घर जमाई, घर जमाई, पुस्तकालय, घर जमाई, घर जमाई, विद्यालय, 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 पुस्तकालय, घर जमाई, विद्यालय, विद्यालय, ओटदाता, 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 अनुशासन, 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 अनुशासन आदि। यौगिक शब्द वे शब्द संधि समास वे शब्द संधि समास प्रत्यय उपसर्ग से बने होते हैं, जिन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे में पुस्तकालय, घर जमाई, विद्यालय, वोटदाता, अनुशासन आदि। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का क्या रहेगा, योग रूट शब्द, योग रूट शब्द, योग रूट शब्द। आइए हेडिंग डालते हैं योग रूट शब्द, योग रूट शब्द, योग रूट शब्द, योग रूट शब्द। योग रूढ़ शब्द वे शब्द वे शब्द वे शब्द वे शब्द वे शब्द जो वे शब्द जो एक अपना विशेष अर्थ देते हैं, विशेष अर्थ देते हैं, जिसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जैसे मुरलीधर, मुरलीधर,
मुरलीधर, चक्रपाणी, 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 चक्र, चक्रपाणी, चक्रपाणी, मुरलीधर, चक्रपाणी, चक्रपाणी, यशोदा, 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 लंबोदर, मुरलीधर, चक्रपाणी, यशोदा, 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 मुरलीधर, मुरलीधर, चक्रपाणी, यशोदा, यशोदा, त्रिनेत्र, 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 लंबोदर, लंबोदर, नीलकंठ, नीलकंठ आदि। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को एक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, जो कि आप लोगों का तीनों हम लिखवाकर यहाँ पे समाप्त कर दिए। यो लास्ट था योग रूढ़ शब्द, वे शब्द, वे शब्द जो एक अपना विशेष अर्थ देते हैं, जिसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे मुराली, जैसे मुरलीधर, मुरलीधर, चक्रपाणी, यशोदा, त्रिनेत्र, लंबोदर, नीलकंठ आदि। आइए चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या कह रहा है? उत्पत्ति के आधार पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या डालेंगे? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर, आधार पर शब्द के प्रकार, शब्द के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव, तद्भव शब्द, तीसरा, पहला हो गया तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तद्भव शब्द देशज और विदेशी, देशज, देशज, देशज शब्द, चौथा विदेशी शब्द, विदेशी शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज शब्द और चौथा विदेशज शब्द, विदेशी शब्द। आइए हम लोग हेडिंग डालेंगे तत्सम। तत्सम शब्द, इसका परिभाषा क्या होता है कि संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों प्रयोग किए। आइए शुरू से करते हैं। संस्कृत के वे शब्द,
संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द, वे शब्द जो ज्यों के त्यों त्यों प्रयोग किए जाते हैं, ज्यों के त्यों प्रयोग किए, प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, जिसे जिसे तत्सम कहते हैं, जिसे तत्सम कहते हैं, जिसे तत्सम कहते हैं। जैसे जैसे आम्र, आम्र, केतकी, आम्र, अग्नि, अग्नि, जल, जल, पुष्प, 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 अश्व, 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 आम्र, अग्नि, जल, पुष्प, अश्व, और क्या हो जाएगा? आदि। उम्मीद कर रहे होंगे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हेडिंग हम लोग डाले हैं तत्सम, संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो, संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों प्रयोग में, ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आम्र, अग्नि, जल, पुरुष, पुष्प, अश्व आदि। तो चलिए आइए नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो, संस्कृत के वे शब्द जो धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे बदलकर, धीरे धीरे बदलकर हिंदी में, हिंदी में प्रयुक्त, प्रयुक्त किए जाते हैं, किए जाते हैं, किए जाते हैं, उसे, उसे, उसे तद्भव कहते हैं, उसे तद्भव कहते हैं, उसे तद्भव कहते हैं। जैसे जैसे फूल, जैसे फूल, पानी, फूल, पानी, आग,
फूल, पानी, आग, आम, केला, केला, घोड़ा, घोड़ा, बंदर, बानर, बंदर नहीं बानर हो जाता है, बानर, बंदर नहीं, बंदर छोड़िए, घोड़ा, घोड़ा, बर्तन, बर्तन आदि। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जो धीरे धीरे बदलकर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे फूल, पानी, आग, आम, केला, घोड़ा, बर्तन आदि। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा विदेशज। क्या रहेगा नेक्स्ट टॉपिक? विदेश। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? देशज। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा? देशज। देशज शब्द, देशज शब्द वे शब्द जिनके बारे में हमें ज्ञात नहीं होता है, उसे देशज कहते हैं। उसे देशज कहते हैं। उसे देशज कहते हैं। उसे देशज कहते हैं। जैसे में उसे देशज कहते हैं। जैसे तेंदुआ, खिड़की, डिबिया, जैसे में तेंदुआ, खिड़की, डिबिया हो गया। लोटा, लोटी आदि। आपका हेडिंग क्या था? देशज शब्द वे शब्द जिनके बारे में हमें ज्ञात नहीं होता है उसे देशज शब्द कहते हैं। उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे तेंदुआ, खिड़की, डिबिया, लोटा, लोटी आदि, जिसे हम देशज शब्द कह सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है आपका विदेशी शब्द। कौन सा टॉपिक होगा? विदेशी शब्द। विदेशी शब्द, विदेशी शब्द।
वे शब्द वे शब्द वे शब्द वे शब्द वे शब्द वे शब्द जो विदेशी भाषाओं वे शब्द जो विदेशी 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 भाषाओं से ज्यों के त्यों भाषाओं से ज्यों के त्यों अपरिवर्तित वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से ज्यों के त्यों परिवर्तित में लाए जाने वाले शब्द को विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द कहते हैं। अरे भाई साहब गर्मी बहुत हो रही है, थोड़ा एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा पसीना पोंछ ले। चलिए आइए, जैसे में जैसे ऑफिसर 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 लालटेन 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 जैसे में ऑफिसर लालटेन लालटेन बोतल बोतल कप्तान 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 गिलास आदि। उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशज शब्द और देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से ज्यों के त्यों परिवर्तित में लाए जाने वाले शब्द को ही विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे ऑफिसर ऑफिसर, लालटेन लालटेन, कप्तान, गिलास इत्यादि। तो इसी के साथ आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रहा होगा तो भाई आप लाइक के बटन को दबाना न भूलिएगा और साथ ही साथ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि ऐसे ही आपका भाई आपके लिए मेहनत करता रहे। तो चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हेडिंग डालेंगे रूपांतरण के आधार पर।
रूपांतरण के आधार पर शब्द दो प्रकार की होती है। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला विकारी शब्द, विकारी शब्द। दूसरा अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो इसमें सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे विकारी शब्द। हेडिंग डालेंगे हम लोग विकारी शब्द, विकारी शब्द, विकारी शब्द। लिंग, वचन, कारण, लिंग वचन कारण, लिंग वचन कारण की कारण शब्दों में कारण जिन शब्दों में विकास या परिवर्तन होता है, विकास या परिवर्तन होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द क्या, विकारी शब्द किसे कहते हैं? लिंग वचन कारण, कारण की, लिंग वचन कारक, कारण यहाँ सॉरी, लिंग वचन कारक के कारण जिन शब्दों में विकास या परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे आगे, पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, जैसे, ये विकारी शब्द नहीं होते हैं। जैसे तुम, आप, बालक। जैसे तुम, आप, वह, बालक आदि। भाई गर्मी इतना काफी हो रहा है, क्या ही बताएं। और यहीं पे लिख लीजिए विकारी शब्द। विकारी शब्द क्रिया, लिंग, वचन, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, तीन चारों के चारों कैसे होते हैं? ये विकारी शब्द होते हैं। यहाँ पे डाल लीजिए संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये सभी के सभी क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं।
विकारी शब्द। ये कि सभी के सभी क्या होते हैं? ये सभी के सब विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द लिंग वचन कारक के कारण जिन शब्दों में विकास या परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं, जिसमें तुम, आप, वह, बालक आदि। और ये इसी में पॉइंट हम लिख लेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, सभी सभी क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अविकारी शब्द की तरफ। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द लिंग अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूपों में, जिन शब्दों के रूपों में लिंग वचन एवं कारक, लिंग वचन, जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारण के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द कहते हैं, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे में आगे पीछे ऊपर नीचे, जैसे आगे पीछे ऊपर नीचे आदि। अविकारी शब्द कैसे शब्द होते हैं? जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आगे पीछे ऊपर नीचे आदि। इसी में एक टॉपिक डाल के लिखेंगे, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण संबंध, क्रिया विशेषण समुच्चय, क्रिया विशेषण संबंध, क्रिया विशेषण संबंध बोधक, क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक।
विस्मयादि बोधक। विकारी शब्द, अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे आगे पीछे ऊपर नीचे आदि। और इन्हीं क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक